देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में साइन इनवर्स साइन एक्स मतलब साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 8 की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू ये पढ़ा। अब हम लोगों ने हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स। बेटे इसका जो अरेंजमेंट होता है 2r पाई प्लस माइनस एक्स, मतलब या तो आपका 2 पाई प्लस एक्स होगा या 2 पाई माइनस एक्स होगा, ठीक है, या तो आपका माइनस 2 पाई प्लस एक्स होगा। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, यानी कि 2 4 6 8 10 इस तरीके से होगा। 2 4 6 8 10 यानी कि सारे इवन नंबर में पाई का जो मल्टीपल होगा वो सारे के सारे इवन नंबर में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपके पास हमारा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसका एक पीरियड 2 पाई के बराबर होता है। जैसे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से गया, फिर घूमेगा ऐसे। तो ये जो वैल्यू आपका y इक्वल टू एक्स है, और ये वाला कैसे निकला, अगर आपको निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 2 पाई कॉमा 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगा पाई कॉमा पाई। अब आपका दो इक्वेशन, ये 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वहां से आप वैल्यू पुट करोगे, आपके आंसर निकल के आ जाएगा 2 पाई माइनस से। लेकिन जरूरत ही क्या है इसकी जरूरत नहीं, बस ग्राफ देख लो आप, ग्राफ ऐसे होता है बस, और कुछ नहीं है ना। ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स, जरूरत तो हमें ये है कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है 0 से लेके 3.14 तक होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का, ठीक है। ग्राफ से निकाला मत करो, ऐसे ही निकालो। अब ये देखो कॉस इनवर्स कॉस 10 आ गया। अब कॉस इनवर्स कॉस 10 का मतलब ये हो गया 10 डिग्री। अगर आप 10 लिख दोगे तब तो बेटे ये देखो 3.14, ये 10 कहाँ है, कितना दूर आ गया। आपको इसके नज़दीक लेके आना है। तो आप लोग इसमें ऐसा अब क्या करोगे, पाई में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि आपका ये इसके बीच में आ जाए। तो आप देखो पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो 3.14 का मतलब हम लोग अगर 3 पाई तो मेरा 9.42 होता है, यानी कि 4 पाई के लगभग अप्रॉक्सीमेट पहुंच जाएंगे हम लोग। 4 पाई हाँ हो जाएगा। 4 पाई माइनस 10। अब बेटे क्वेश्चन ये उठा कि 4 पाई माइनस 10 करेक्ट है या फिर हमारा माइनस 4 पाई प्लस 10 करेक्ट है। माइनस 4 पाई प्लस 10 करेक्ट है या 4 पाई माइनस 10 करेक्ट है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ये हमें वेरी करना है, ठीक है। और अब देखो वेरी क्या करना है, आप ऐसे निकाल लिया करो, सिंपल है। 4 पाई की वैल्यू आप निकालो, यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 4 करो, कितना आएगा 16, 5 4 3 12 ये हो गया, और 10 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2.56 और 0.3.14 के बीच में 2.56 आ गया। तो चेक करने की जरूरत ही क्या है, आपका हो गया आंसर। बस इतना ये कर लो। अगर मान लो नहीं भाई, आप सोच रहे हो नहीं मैं तो चेक करूंगा सर, मुझे तो चेक करना है, तो कोई बात नहीं, आप चेक कर लो, क्या दिक्कत है। देखो आप यहाँ लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस 10 ऐसे लिखोगे, इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 10 लिखोगे, ठीक है। 4 पाई माइनस 10 लिखोगे। अब दोनों साइड का आप ले लो कॉस, दोनों साइड का आप ले लो कॉस, दोनों साइड का ले लिया कॉस। और जब कॉस लेंगे तो आपको पता है ये तो कट गया, और कट करके डायरेक्ट कॉस 10 आ गया। और ये देखो 4 पाई, यानी कि पाई का जो मल्टीपल है वो इवन है, और पाई का जब मल्टीपल इवन होगा तो मैंने आप लोगों को पिछले टेबल में बताया था बेटे कि इवन अगर हमारे पास है और पाई माइनस थीटा है, इवन पाई माइनस थीटा है, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखना कि इवन मल्टीपल पाई माइनस थीटा है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। यानी कि 4th क्वाड्रेंट में कॉस हमारे पास क्या आएगा, कॉस 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा यानी कि कॉस 10 के बराबर आ गया। यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी जो आपने लिखा वो पूरी तरह सही है। ऐसे कॉस इनवर्स कॉस 8, कॉस इनवर्स कॉस 8 की वैल्यू बेटे, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 8 की वैल्यू हम 8 को पाई के कितने मल्टीपल करेंगे कि उसके लगभग बराबर पहुँच जाए। तो आप कहोगे 2 पाई 6.28। अब 6.28 से अगर आप माइनस करोगे, आपको लग रहा है कि 2 पाई माइनस 8 कर दे तो मेरा आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, नहीं आएगा। 2 पाई माइनस 8 जैसे आप करोगे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 6.28 है। मतलब अगर आप इसको माइनस करते हो 6.28 को, तो आपका आएगा 2 7 और ये आ गया 1.72 माइनस 1.72। अब क्वेश्चन ये उठा अगर ये माइनस ना आता तो कितना अच्छा होता। अगर ये माइनस ना आता तो हमारा इसके रेंज में तुरंत आ जाता, मिल जाता आंसर, हमें इतना बवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कर गया है माइनस, तो माइनस कोई बात नहीं, आप इसको क्या करो, यहाँ पे मैंने लिखा 2r पाई प्लस माइनस एक्स, यानी कि चेंज हो सकता है, तो आप इसको -2 पाई और +8 कर दो। अब देखो जरा -2 पाई यानी कि ये नेगेटिव
पॉजिटिव बन गया, ये प्लस बन गया, तो सिंपल सी बात है इसकी वैल्यू प्लस में आ गया, यानी कि -2π + 8 हो गया। ऐसे हम देखते हैं बेटे, इसी तरीके से देखेंगे इसकी वैल्यू। याद रखना जब कॉस इनवर्स कॉस का रेंज आएगा आपका तो 2 4 6 8 10 इस तरीके का मल्टीपल आपका बनेगा, ठीक है। 2 4 6 8 10 इस तरह का, जैसे 2 है इसके बाद 4 बनेगा, इसके बाद 6 बनेगा, क्योंकि इसका पीरियड 2 4 6 8 इस तरीके से बन रहा है। पीरियड देखो ना, 2 4 6 8 10 इस तरीके से बन रहा है, तो इसमें भी हमारा 2 4 6 8 10 ही आएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अब ये देखो कॉस इनवर्स कॉस 20 आ गया। अब कॉस इनवर्स कॉस 20 ये किसके करीब है, सोचो सोचो, ये किसके करीब है? कॉस इनवर्स कॉस 20 किसके करीब है आपका? 3.14 × 6, 3.14 × 6 लगभग ये आपका 6 के करीब है। तो जरा करो, 6 हो गया 24, फिर ये आ गया आपका 8 और फिर ये आ गया 18। अब ये आपका है 20, माइनस करो जरा। अगर 20 आप माइनस करोगे तो आपका ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, तब तो आ जाएगा। मजे की बात है ना। तो यानी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ -6π लिख दो और +20 लिख दो, कहानी खत्म। आ रहा समझ, देखो कितना इजी है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका सेक इनवर्स आ गया बेटे, सेक इनवर्स आ गया, तो सेक इनवर्स वाला भी ऐसे निकालेंगे। सेक इनवर्स से 15 आ गया। अब 15 ये देखो किसके बीच में है, आपको पता है सेक इनवर्स एक्स का जो हमारा रेंज होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है क्या, आपको मालूम है 0 से पाई और -π/2 ये रेंज होता है, यानी कि दोनों का सेम ही रेंज होता है, बस यहाँ -π/2 नहीं होता है बस। तो -π/2 नहीं होता, यानी यहाँ -π/2 होगा। इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा, देखो यूँ कर दो, इसके ग्राफ में यूँ कर दो, π/2 3π/2 5π/2 ऐसे बनता चला जाएगा। ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है ना। ये आपका सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ आ गया। किसका ग्राफ आ गया? सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक है। ये बाकी काम वही करेगा, बाकी काम वही करेगा जो हमारा कॉस इनवर्स कर रहा था। अब यहाँ 15 है। अब ये 3.14 के किसके करीब, यानी कि ये हमारा पास 4 दिया 5 दिया 15, यानी कि 15 के करीब, यानी कि ये 4 बार करते हैं। देखो 3.14 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 16 5 4 12 12.56 और 15 अगर माइनस आप करते हो, इसमें 15 माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 2.44 आ गया बेटे, 2.44 आ गया। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, क्या माइनस आपने किया, ध्यान से देखना, आपने यहाँ पे किया -4π, यानी कि इसको माइनस किया आपने, -4π और प्लस कितना हो जाएगा 15। इस तरीके से आपका ये निकल गया। ऐसे ही आपका tan का निकलता है बेटे, tan का भी बिल्कुल ऐसे निकलता है। चलो tan का मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर देखना बच्चों। f(x) = tan इनवर्स tan x, इसका जो ग्राफ होगा -π/2 से π/2, ये तो इसका रेंज है, ठीक है। और ग्राफ जो बनेगा आपका किस तरीके का बनेगा, ये देखो ग्राफ इसका, ये है 0 π/2 π 3π/2 2π, और ये π/2 से -π/2 ये तो रेंज हो गया। और यहाँ पर π/2 यानी कि ये जो ग्राफ होगा ओपन इंटरवल में है, इसलिए होलो सर्कल है, ये होलो सर्कल है। एक ग्राफ हमारा 0 से जाएगा, एक π से और एक 2π से, ठीक है। इस तरह से -π -2π इस तरीके से ग्राफ जाएगा। और इसका जो लोकेशन होगा ये π/2 तक, देखना ये कहाँ तक आगे जाएगा, यहाँ तक आएगा रुक करके, और π/2 इस तरीके से ये आगे जाएगा -3π/2 के जस्ट ऊपर। यानी अगर मैं बोलूँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आप आराम से बता सकते हो कि π/2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस π/2, ये डिस्टेंस π/2, तो इसका कोऑर्डिनेट π/2, π/2 हो जाएगा। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो π/2 बता सकते हो। और अगर मान लो तो ये बताया जाए कि भाई इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसका तो y = x हो जाएगा। और इसका क्या होगा, तो आपको पता है बेटे, दो फार्मूले आपको मालूम है, 2 पॉइंट फार्मूला, एक तो π/2, एक यहाँ से आप निकल आएगा π - π/2। अब यहाँ पे 2 पॉइंट फार्मूला जो इक्वेशन ऑफ लाइन का होता है वो अप्लाई करते ना हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, इसका इंटरवल होता है 0 से पाई के बीच में, आपका नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, तो 0 हो गया और पाई हो गया। और ये भी हमारा 0 और पाई ओपन इंटरवल में है, इसीलिए हॉलो सर्कल है, ये हॉलो सर्कल है, हॉलो सर्कल है। इसके बीच में सारे होंगे, और लेकिन ये 0 और पाई के इक्वल नहीं होगा। इस तरह से π/2 पाई पे 3π/2 इस तरीके से हो गया बेटे। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस, जैसे आपने साइन इनवर्स साइन एक्स साइन 5 इस तरीके से पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, उसी तरह से हमारे पास tan इनवर्स tan 8 दिया है। अब tan इनवर्स tan 8 की वैल्यू हम क्या करेंगे, पहले ये ढूंढेंगे ये किसके नज़दीक है,
कितने पाई के नज़दीक है। तो देखो ये आपका 3 3 जा 9, 3.14 पाई की वैल्यू होता है और इसकी वैल्यू -π/2 के बीच में होता है, यानी कि नेगेटिव में आपका आंसर आ सकता है। और जब नेगेटिव में आपका आंसर आ सकता है तो tan इनवर्स tan 8 का मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 पाई, या तो आपका 3 पाई -8, या तो ये होगा। तो आप सोचोगे 3 पाई -8 होगा या क्या होगा, जरा एक बार आप कैलकुलेशन करना। -3 पाई + 8, या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो इसके लिए हम लोग अब काम करेंगे, अगर हमें कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन का सबसे बेस्ट ट्रिक मैंने बताया आप लोगों को। क्या तरीका बताया, देखो tan इनवर्स tan 8 = आपने ये लिख दिया -3 पाई + 8। और जरा देखो, मुझे तो -3 पाई + 8 लिख रहा है, मुझे लग रहा है, तो मैं गेस से ही लिख लिया। अब दोनों साइड का आप tan ले लो, tan यहाँ भी ले लो और tan यहाँ भी ले लो बच्चे, tan दोनों साइड का आप tan ले लो। अब देखो tan इनवर्स tan, जब ये tan है और अंदर tan इनवर्स है, आंख बंद करके काट दो, ये आपका tan 8 आ गया। अगर इधर भी tan 8 आ रहा है तो इसके मतलब -3 पाई + 8 आपका सही है। अब ध्यान से देखना, नेगेटिव आप कॉमन लोगे, जब बेटे आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो सिंपल सी बात है, आपको पता है tan -θ माइनस tan θ होता है, तो tan आ गया आपका 3 पाई -8। अब आपको पता है बेटे 3 पाई यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या होता है आपका, या तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका या तो सेकंड में आएगा या तो थर्ड में आएगा। तो सेकंड के लिए आपके पास पाई -θ अगर होगा तो सेकंड में, पाई + θ होगा तो थर्ड में। तो यानी सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पाई में आपका रेशियो चेंज होता नहीं है, तो डायरेक्ट आपका tan माइनस क्या हो जाएगा, +tan 8। तो आप देख सकते हो tan 8 दोनों साइड में आ गया, इसके मतलब मेरा ये करेक्ट है बेटे। ऐसे ही आप tan इनवर्स tan 5 का जब करोगे तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। आप चेक करके देख लेना कैलकुलेशन, 3.14 × 2 × 5 जब करोगे तो इस रेंज में आपकी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे कॉट इनवर्स में दिया एक वैल्यू है ना, कॉट इनवर्स में जब कोई वैल्यू लोगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से। कॉट इनवर्स कॉट -7 यानी कि 3 3 जा 9 और -7 यानी कि ये 3 पाई -7 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। अब आपको लग रहा है पता नहीं सही होगा या गलत होगा, तो एक काम करते हैं, देखो मैंने आपको बताया कॉट इनवर्स कॉट -7 चेक करने का बेस्ट मेथड है, आपने लिख दिया 3 पाई -7 लिख दिया। क्या लिख दिया, 3 पाई -7। अब दोनों साइड का आप कॉट ले लो, जैसे दोनों साइड का आप कॉट लोगे, कॉट आ जाएगा 3 पाई -7 आ जाएगा। अब आपको पता है कॉट इनवर्स से तो गया और कॉट आ गया -7 और कॉट -7 की वैल्यू -cot7। जरा ध्यान से देखो, इधर क्या आएगा, ये 3 पाई है तो ऑड मल्टीपल पाई है, तो ऑड मल्टीपल पाई आपका है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो वैल्यू होगा कॉट की वैल्यू क्या होता है बेटे, नेगेटिव होता है, यानी कि cot7 आ जाएगा। आप देख सकते हैं -cot7 आ गया, इसके मतलब दोनों साइड बैलेंस है, मतलब मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ऐसे कॉट इनवर्स cot -10 है, तो कॉट इनवर्स cot -10 यानी कि 3.14 4 3 12 लगभग ये 4 5 के लगभग बराबर आ जाएगा, तो 4 पाई -10 होगा। याद रखना बेटे, या तो -4 पाई + 10 या 4 पाई -10 इस तरीके का कंडीशन होगा, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स पड़ता है, आप सीधा कैलकुलेशन करके करो, आपको चुटकियों में आंसर निकलेगा। ध्यान से देखना, आप लोगों के लिए एक वर्क है, ये आप लोग करके देखोगे, कमेंट में करके बताना। साइन इनवर्स sin 15, कॉस इनवर्स cos 11, tan इनवर्स tan -6, सेक इनवर्स sec -4, इस तरीके से आपके पास एक कुछ कंडीशन लिखे, कोसेक इनवर्स कोसेक 5। अब इसकी वैल्यू क्या होगा ये आप लोग निकालोगे दोनों वीडियो को देख करके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। देखना बेटे, आपके पास ये फार्मूले है कुछ हमारे, साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स। साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स जब हम प्रिंसिपल ब्रांच पढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, इसका डोमेन और रेंज, इसका डोमेन होता है -1 1। देखो दोनों का डोमेन सेम मिलेगा आपको, इसका और इसका, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम रहेगा, रेंज अलग अलग होगा, -π/2 से π/2, पॉजिटिव 0 से पाई। बेटे ये आपका नेगेटिव बन रहा है और ये आपका पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। tan इनवर्स x का रियल नंबर, कॉट इनवर्स x का रियल नंबर, ये आपका नेगेटिव बन रहा है और ये आपका पॉजिटिव बन रहा है। ऐसे सेक इनवर्स x मॉड x ग्रेटर आर इक्वल 1, यानी ये आपका पॉजिटिव बन रहा है और ये आपका नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, इन दोनों का रेंज डोमेन तो सेम है,
साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इसका भी डोमेन सेम है और इसका भी डोमेन सेम है। रेंज कैसे याद करने का तरीका है इसका, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा बेटे वही रेंज आपका कोसेक इनवर्स का होगा। ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वही हमारा कोसेक इनवर्स का रेंज होगा, कॉस इनवर्स का जो रेंज है वही हमारा सेक इनवर्स का होगा। ये दोनों डिफरेंस मिलेंगे आपके, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये दोनों डिफरेंस मिलेंगे। आप लोग देख लो, ये नेगेटिव में है जबकि ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो रेंज में लाने के लिए हमारे कुछ ट्रिक हैं, उस ट्रिक से हम क्वेश्चन को बड़ा इजी सॉल्व करते हैं। वो ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या है देखो, अगर साइन इनवर्स नेगेटिव में कोई वैल्यू आपका है, साइन इनवर्स जैसे मान लो आपके पास, मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स, मैंने यहाँ लिख दिया √3/2, तो आप जो है आंख बंद करना और √3/2 कब होता है ये लिख देना। √3/2 60 डिग्री पे होता है तो आपका आंसर π/6 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के लिए मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है साइन इनवर्स नेगेटिव, तो माइनस में आ जाएगा, यानी ये माइनस बाहर हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में, यानी नेगेटिव हो सकता है, तो आपका ये नेगेटिव बाहर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, साइन इनवर्स मैंने ले लिया 1/2, -1/2 ले लिया। अब बेटे 1/2 कब होता है 30 डिग्री, π/6 लिख दोगे, नेगेटिव है तो बाहर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -π/6 आ जाएगा आपका। तो साइन इनवर्स -1/2 का -π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बीच में आ जाएगा। ऐसे ही कोसेक इनवर्स नेगेटिव, नेगेटिव बाहर, टैन इनवर्स नेगेटिव, नेगेटिव बाहर, क्योंकि साइन इनवर्स हमारा नेगेटिव में हो सकता है, टैन इनवर्स हमारा नेगेटिव में हो सकता है, कोसेक इनवर्स हमारा नेगेटिव में हो सकता है, इसीलिए नेगेटिव हम इसमें डायरेक्ट बाहर कर देंगे। लेकिन अगर कॉस इनवर्स नेगेटिव आता है, कॉट इनवर्स नेगेटिव आता है, सेक इनवर्स नेगेटिव आता है, तो आप देखो जरा, ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका पॉजिटिव, रेंज पॉजिटिव है, तो रेंज पॉजिटिव होने के लिए आप डायरेक्ट नेगेटिव बाहर नहीं लिख सकते, उसके साथ आपको पाई लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा कॉस इनवर्स -√3/2 लिखा। अब बेटे √3/2 कॉस की वैल्यू कब होता है, अगर ये प्लस है तब तो आंख बंद करके √3/2 कब होता है 30 डिग्री, डायरेक्ट π/6 लिख दोगे। लेकिन अगर ये माइनस है तो अलर्ट हो जाना, माइनस आते ही अलर्ट हो जाना। आपको पहले, बहुत पहले क्लास में भी आप लोगों को सर ने बताया होगा, माइनस बड़ा खतरनाक होता है। उसी तरह से माइनस अगर आ गया तो अलर्ट हो जाना, इसमें जाना, कॉस इनवर्स नेगेटिव, ये देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि √3/2 कब होता है 30 डिग्री पे, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटे, आप सोच रहे हो नेगेटिव π/6 जैसे सब में नेगेटिव बाहर कर देते थे, इसमें अगर नेगेटिव आप बाहर करोगे तो ध्यान से देखना 0 से लेके पाई के बीच में, यानी 0 से लेके 180 के बीच में, ये जबकि -30 है, तो क्या यहाँ नेगेटिव आ रहा है, देखो जरा, नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव जब नहीं आ रहा तो इसके लिए तरीका बताया है कि आप इसमें पाई ऐड कर देना। जैसे पाई ऐड करोगे आपका 5π/6 आ जाएगा। अब आपका 150 आ गया, 5π/6 मतलब 150, और 0 से 180 के बीच में आपका आ गया कि नहीं आ गया। चलो एक क्वेश्चन और लेके आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पे सेक कॉट इनवर्स -1 ले लिया हमने, कॉट इनवर्स -1, तो -1 होता है π/4 पे, तो आप लिख दोगे माइनस बाहर। अलर्ट हो जाओ क्योंकि नेगेटिव है, कॉट इनवर्स नेगेटिव में हमारा पाई आता है, तो पाई ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3π/4। क्या आंसर आ जाएगा 3π/4। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो आपको ये डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। अगर ज़्यादा याद नहीं कर सकते तो 3 याद कर लो, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का और टैन इनवर्स एक्स का। ठीक है, और कॉट वाला थोड़ा सा उल्टा है, ये इसका हो जाएगा, सेक का कॉस का उल्टा, कोसेक का साइन, मतलब दोनों सेम है। इसलिए देखो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स सेम है, बस इसमें है थोड़ी सी दिक्कत, ये थोड़ा सा याद कर लो। और इसको याद करने के लिए तरीका भी बता देता हूँ। कॉट इनवर्स पॉजिटिव होता है तो 0 से पाई होगा इसके बीच में, और टैन इनवर्स नेगेटिव हो सकता है तो -π/2 से π/2, क्योंकि टैन इनवर्स नेगेटिव -tan हो जाएगा। यानी कि अगर आपका साइन इनवर्स नेगेटिव है, कोसेक इनवर्स नेगेटिव है, टैन इनवर्स नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर निकाल देना। लेकिन अगर कॉस इनवर्स नेगेटिव है, कॉट इनवर्स नेगेटिव है, सेक इनवर्स नेगेटिव है, तो पाई माइनस जैसे बाहर निकालोगे उसके साथ पाई ऐड हो जाएगा, और पाई ऐड होती आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आपका π/2 के बराबर होता है, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी आपका π/2 के बराबर होता है, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका π/2 के बराबर होता है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी नहीं प्रूफ कर दो, तो प्रूफ भी हो जाएगा, प्रूफ भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो प्रूफ। इसको कैसे करोगे, आप किसी एक को थीटा मान लो, साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा।
जैसे आप इसको थीटा मानोगे x की वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को लिख देना cos π/2 माइनस थीटा। बस अब आ गया, cos को उठा के इधर ले आओ, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और माइनस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x जो आपने लेट किया था, इसको इधर लाओगे, प्रूफ हो गया है ना। तो आपका ये प्रूफ हो जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और दूसरा, अब एक चीज़ और, साइन इनवर्स 1/x आपका कोसेक इनवर्स x होता है। साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है। मतलब अगर आपको दे दिया जाए कोसेक इनवर्स 2/√3, अब आपको लग रहा है कि सर कोसेक इनवर्स तो मैंने याद ही नहीं किया है, तो टेंशन किस बात का। कोसेक इनवर्स आपका साइन में चेंज हो जाएगा, इसे साइन इनवर्स √3/2 लिख देना। अब √3/2 कब होता है, 60 डिग्री, यानी कि π/3 पे, डायरेक्ट π/3 हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो इसे माइनस कर देना, बस आपका हो गया। कोसेक इनवर्स नेगेटिव, साइन इनवर्स नेगेटिव हो सकता है। देखो कोसेक इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव, साइन इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव हो सकता है। तो यानी ये बड़ा हेल्प करेगा आपका कोसेक इनवर्स साइन का इनवर्स का रेसिप्रोकल, कॉस इनवर्स सेक का रेसिप्रोकल। बेटे बड़ा शानदार तरीका, देखना कॉट इनवर्स के लिए आपका कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? क्योंकि टैन इनवर्स नेगेटिव जो होता है वो तो नेगेटिव लिख सकते हो, लेकिन कॉट इनवर्स नेगेटिव होता है तो उसे नेगेटिव नहीं लिख सकते, पाई ऐड करना पड़ता है। तो रेंज में लाने के लिए आपके लिए कंडीशन है, ये कॉट इनवर्स 1/x है, ये गलत लिख गया बेटे, कॉट इनवर्स 1/x है, तो आपका ये टैन इनवर्स x हो जाएगा जब हमारा पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव वैल्यू होंगे। जैसे कॉट इनवर्स 1/x है तो इसको आप लिख सकते हो टैन इनवर्स x, जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन जब 0 से छोटा होगा तो -π टैन इनवर्स x लिखोगे, -π टैन इनवर्स x लिखोगे। वेरीफाई करने के लिए आपको एग्जांपल यहाँ नेगेटिव में लेकर के देखना और सेटिस्फाई करा के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। आपके एनडीए एग्जाम में आता है बेटे, ये भी आता है, एनडीए में आ चुका है कि अगर x लेस देन 0 हुआ तो क्या करेंगे, -π प्लस टैन इनवर्स x लिखेंगे। याद रखना इस चीज़ को, रेंज में लाने के लिए। किसमें? रेंज में लाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बाउंड्री रीजन पढ़ा है, एक हमने कंडीशन पढ़ा है, उससे बाहर नहीं जाना। जैसे साइन इनवर्स का रेंज आपका -π/2 से π/2 होता है, केवल उतना ही, उससे बाहर हम गए ही नहीं, उससे बाहर ना तो हमारे सिलेबस में है। इसीलिए उस रेंज में लाने के लिए, -π/2 से π/2 के बीच में लाने के लिए, 0 से π के बीच में लाने के लिए ये कहानी सारा किया जाता है। ये सारी कहानी इसीलिए बनती है। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, x y की वैल्यू 1 से लेस है, तो आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लेकिन ध्यान रहे x y की वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए। अगर x y की वैल्यू 1 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, x y की वैल्यू 1 से बड़ा आ गया, तो 1 से बड़ा आने का मतलब ये नेगेटिव बन जाएगा, और tan इनवर्स नेगेटिव बनेगा तो हमारे पास ये पाई ऐड करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर tan इनवर्स नेगेटिव तो आपने माइनस tan इनवर्स x बताया है। बेटी वो केवल tan इनवर्स नेगेटिव x के लिए था, दो एंगल के लिए नहीं था। यहाँ आपके दो एंगल है, x और y दो एंगल है। जब दो एंगल आएगा और x y का प्रोडक्ट अगर एक से बड़ा आता है, यानी ये नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनते तुरंत आपके माइंड में पाई ऐड करना पड़ेगा। आप लोग एनडीए एग्जाम में आ चुका है x y ग्रेटर देन 1, और बहुत सारे बच्चे इसको टिक करके आते हैं। इसको टिक नहीं करना है, x y जब 1 से बड़ा होगा तो इस पे टिक करना है, x y जब प्रोडक्ट हमारा 1 से छोटा होगा तो इस पे टिक करना है। दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटे tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy। बेटे फार्मूला देखना, 2 tan इनवर्स x के मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं। देखो जो आपके सिलेबस में जेई और उसके बाद एनडीए फोर्स में जो सिलेबस में आपके फार्मूले पूछे जाते हैं वही है, नहीं तो आपके बहुत सारे फार्मूले हैं, वो सारे फार्मूले नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले केवल वो बताया जा रहा है। 2 tan इनवर्स x का हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब इसके लिए जो कंडीशन होता है बेटे, x से यहाँ पर क्या है हमारे पास -1 और 1 के बीच में अगर है तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। अगर हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तब तो पाई ऐड होगा, और लेस देन माइनस होगा तो -π प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू अगर -1 से लेस होगा तो ये, 1 से बड़ा होगा तो ये, और अगर हमारा मान लेते हैं ये कंडीशन हमारे पास -1 और 1 के बीच में है तो ये। सीबीएसई में आपको इससे ज़्यादा, इससे बड़ा फार्मूला नहीं आएगा, ध्यान से देखना। 2 tan इनवर्स x, बेटे ध्यान से देखना, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करना। ये आपको कहीं कहीं यूज मिलेगा, लेकिन ये तो मिलता ही रहेगा आपका, ये तो मिलता रहेगा, रामबाण फार्मूला है,
ये रामबाड़ फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। 2 tan इनवर्स x को अगर tan में चेंज करना होगा तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में चेंज करना होगा तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में चेंज करना होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटे वही फार्मूला है साइन 2 थीटा को आप लोग tan में पढ़ते थे 2 tan थीटा अपन क्या लिखते थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही चीज़ है। मतलब x की जगह पे tan थीटा लिख दो तो साइन 2 थीटा बन जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो tan 2 थीटा बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो cos 2 थीटा बन जाएगा। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया होगा। साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, जो साइन a प्लस बी का फार्मूला है वही वाला फार्मूला यहाँ भी है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और जब कॉस वाला रहेगा तो ये प्लस है तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस होगा, और एक्स वाई एक साथ रूट एक साथ। याद करने का तरीका है कॉस में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और एक्स वाई एक साथ, एक बार रूट एक्स में एक बार रूट वाई में। इस तरीके से याद कर लो बेटे। ये बेसिक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये बेसिक फार्मूला, यानी 11th का फार्मूला हो सकता है आपको याद ना हो तो इसे जरूर नोट कर लो, ये आपको मिलता रहेगा। 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं इसको, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस 2x के फॉर्मूले कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर बीच में प्लस आ जाएगा तब तो 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपको 10th में ही पढ़ा दिया था। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 10th में ही पढ़े हो। कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये सब आप 10th में पढ़े हो, ठीक है। ये देखो 3x साइन 3x 11th का फॉर्मूला, साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, tan 3x का 3 tan एक्स माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो बेटे आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, बेसिक फार्मूला, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला याद किया करवाया है। एक तो ये जो बॉक्स में लिखा है ये फार्मूला तो बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, माइंड में बैठा लो, चिपका लो एकदम अच्छे से। ये वाला फार्मूला, एक ये वाला, और एक tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, एक ये वाला, और जो इससे पहले जो बेसिक में बताया था वो वाले, ठीक है। और ये बेसिक फार्मूले तो आपको याद होने चाहिए, इसको आप याद कर लो। फार्मूले याद नहीं करोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, यानी कि 3 चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसीलिए आपको ये फार्मूला याद रखना कंपलसरी है। थैंक यू।